किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप सोचते हैं कि आपको सबकी ज़रूरत है तो ये आपका वहम है। आपने थंबनेल सही देखा। जिंदगी की दौड़ में दौड़ने के पहले ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका माइंडसेट, आपकी थॉट पैटर्न सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में रमेश नाम का एक 14 साल का लड़का था। वो बचपन से ही रन गेम में भाग लेता था। अंडर 16 में अब तो वो नेशनल भी पहुंच चुका था। उसका एक सपना था, वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगा। दिन रात मेहनत करता था। एक दिन गांव वालों ने सोचा 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन एक दौड़ प्रतियोगिता कराते हैं, एक दौड़ कंपटीशन करवाते हैं। और उन्होंने अपने गांव के आसपास शहर से रनर बुलाए और 26 जनवरी एक दिन आ गया। सुबह हुई, फ्लैग होस्ट हुआ। अब कंपटीशन की बारी थी। सारे रनर्स अपनी अपनी लाइन में जाके खड़े हो गए। रमेश भी अपनी लाइन में आके खड़ा हो गया। बहुत भीड़ थी। सबसे फर्स्ट रो में एक बहुत विद्वान बूढ़ा इंसान बैठा था। वो शहर में एक बहुत नामी कॉलेज का प्रोफेसर था। रमेश दौड़ के आता है और उस विद्वान के पांव छू के आशीर्वाद लेता है। रेस शुरू होती है। नतीजा सबको मालूम है। रमेश सबसे पहले एंडिंग पॉइंट पर पहुंचता है। जैसे ही वो एंड पॉइंट को छूता है, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। लोग सीटी बजाने लगते हैं। अब रमेश थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब रमेश खुद ही माइक लेके अनाउंस करता है, इतनी देर तो मैं अंडर 16 लड़कों के साथ दौड़ा हूं। अगर इस भीड़ में कोई अबव 16 भी रनर है जो मेरे साथ दौड़ना चाहता है, वो आ जाए। मैं खुलेआम उसको आह्वान करता हूं। 2 लड़के जो तकरीबन 19-20 साल के थे और बहुत बड़े रनर्स थे, वो आके रमेश के पास खड़े हो जाते हैं। रेस शुरू होती है। अब सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डाउट होता है कौन जीतेगा, लेकिन रमेश फिर सबसे पहले एंडिंग पॉइंट को छूता है। फिर वही ताड़ियों की गड़गड़ाहट, फिर वही सीटी, और रमेश दौड़ के विद्वान के पांव छूता है, आशीर्वाद मांगता है। वो विद्वान कहते हैं, रमेश एक रन और खेलना पड़ेगा। रमेश कहता है, हाँ बताइए। कहते हैं, इस रेस में रनर नहीं, तुम्हें दौड़ना होगा 2 लोगों के साथ, जिसमें एक 70 साल की बुढ़िया और एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिसको आंख से दिखता नहीं है, उसके साथ दौड़ना पड़ेगा। अब रमेश कहता है, ये कैसी बात हुई? मैंने जो प्रैक्टिस करते हैं रनर उनको हरा दिया, जो मेरे से उम्र से बड़े हैं उनको हरा दिया। अब ये मेरे साथ दौड़ के क्या करेंगे? तो विद्वान कहते हैं, इनसे जीतना तो बहुत मामूली बात है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।
तो रमेश कहता है चलो आपकी बात मान लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में रमेश एक 70 साल की बुढ़िया और एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिसको आँख से दिखता नहीं है। सीटी बजती है, दौड़ शुरू होती है। रमेश दौड़ना शुरू करता है। बुढ़िया और वो ब्लाइंड लड़का अपनी ही जगह में खड़े रह जाते हैं। रमेश एंडिंग पॉइंट जाके टच करता है। ये क्या? कोई ताड़ियों की गड़गड़ाहट नहीं, कोई सीटी नहीं। विद्वान को जाके रमेश पूछता है क्या हुआ? मैं रेस जीता, किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने शाबाशी नहीं दी, कोई सीटी नहीं बजा रहा है। विद्वान कहते हैं तुमने अकेले रेस जीती है। वो देखो, वो दो वहाँ ही खड़े हैं। अगली रेस में एक काम करो, तुम इन दोनों का हाथ पकड़ के एक साथ एंडिंग पॉइंट में पहुंचो। रमेश वैसा ही करता है। रेस शुरू होती है। बहुत धीरे धीरे बूढ़ी माँ की स्पीड में रमेश एंडिंग पॉइंट में जाके पहुंचता है। अब की बार तालियों की गड़गड़ाहट सबसे ज़्यादा जब वो ऐसे रनर जीता था उससे भी बहुत जोर, बहुत ज़्यादा सीटियाँ, बहुत ज़्यादा शाबाशी। रमेश आके विद्वान को पूछता है इस बार लोग क्या बात की शाबाशी दे रहे हैं, और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जीता कौन है, मैं, ये बुढ़िया माँ, या ये लड़का जिसको आँख से दिखता नहीं है? विनर कौन है? विद्वान कहते हैं बेटा, विनर तुम तीनों हो, क्योंकि तुम तीनों एक साथ उस एंडिंग पॉइंट में पहुंचे हो। क्या हम अपनी जिंदगी में यही कुछ नहीं कर रहे हैं? दौलत के लिए, शोहरत के लिए सबको पीछे फेंक दे रहे हैं। कौन हमारे पास है, कौन हमारे साथ है, किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। हाँ, दौलत शोहरत तो हमें चाहिए, लेकिन किस मूल्य पे? हम देखते हैं हम एंडिंग पॉइंट में जाके खड़े हुए हैं, हमारे पास बहुत दौलत है, बहुत शोहरत है, लेकिन हम एकदम अकेले। ना हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप। फिर हम लोनली फील करना शुरू करते हैं। फिर हमारे अंदर डिप्रेशन आता है, हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, एंजाइटी आती है, सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। दोस्त, सबको साथ लेके एंडिंग पॉइंट में जाने की तरह मज़ा कोई ज़िंदगी के रेस में नहीं है। आइए, जो भी आपके आसपास हैं, सबको लेके एक साथ एंडिंग पॉइंट में पहुंचिए। हो सकता है उससे आपको थोड़ी देर पे दौलत मिले, हो सकता है आपको शोहरत मिलने में थोड़ा सा टाइम लगे, पर जब आप एक साथ एंडिंग पॉइंट में पहुंचोगे तो जो केयरिंग एंड शेयरिंग की फीलिंग आपके अंदर आएगी वो एक डिवाइन फीलिंग होती है। उसको कभी एहसास करके तो देखिए। बहुत दौलत कमाई है, अब दुआएं कमाइए। जब दुआएं कमाइएगा तो देखिएगा दौलत ऑटोमेटिक अपने घर में आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अभी रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनके साथ ही तो आपको एंडिंग पॉइंट में जाना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करते जाइए। लव यू ऑल।